जय सिया राम जी, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आप लोगों को एक हमारे पास प्रश्न आया है, उस प्रश्न पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न है कि एक साधक हैं जो कि लगभग 32 साल से राम नाम का जाप कर रहे हैं और 32 साल के राम नाम के जाप के माध्यम से उनके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया है। ना तो उन्हें राम नाम के अनुभव ही प्राप्त हुए, ना उन्हें परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी के दर्शन ही प्राप्त हुए, ना तो उनका परमार्थ ही बना, ना उनका कुछ अपना ही कार्य सिद्ध हुआ। यह प्रश्न बहुत गंभीर है और आप लोगों के लिए इसे समझना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है बहुत से लोगों का हो, और ज़्यादातर ये प्रश्न होता ही है कि हम 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से राम नाम का जाप कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई 1 साल भी पूरे मन से परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके राम नाम का जाप कर लेता है ना, पूरे मन से, भाव से, और उसका लक्ष्य दृढ़ होता है कि मुझे ये प्राप्त करना है राम नाम के जाप से, तो उसे उस चीज को प्राप्त करने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। इन्होंने तो 32 साल दिए हैं। 32 साल समझो कितना हो गया। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पे तो इन्होंने गलती करी है, जिस गलती की वजह से इनको राम नाम के ना तो अनुभव ही प्राप्त हुए, ना ही उनकी कुछ कृपा ही प्राप्त हुई। तो उन गलतियों पर हम थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। इनकी जो सबसे पहली गलती रही है, वह गलती रही है इनके लक्ष्य में कमी, यानी कि इनका कोई लक्ष्य नहीं बना। इनको क्या प्राप्त करना है राम नाम के जाप से, क्या चाहिए, उसका कोई लक्ष्य नहीं। बस राम नाम का जाप मनमाने ढंग से करते जा रहे हैं। ना तो इनका भगवत प्राप्ति ही लक्ष्य था, ना ही इनका जन कल्याण ही लक्ष्य था, ना ही इनका और कोई सांसारिक जो कामनाएं होती हैं उनकी पूर्ति का ही लक्ष्य था। कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। जब तक आपका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, तब तक आप चाहे 30 साल करें, चाहे 50 साल करें, चाहे जाप करते करते मर जाएं, फिर भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपका अगर लक्ष्य दृढ़ है, संकल्प दृढ़ है, तो आपका कुछ ही समय का जाप आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। जो दूसरी गलती इनकी रही, वह यह रही कि इनकी निरंतरता में कमी आई। इन्होंने कभी मन करा तो 100 माला करी, कभी मन करा तो 1 माला भी नहीं करी, कभी मन करा तो बिल्कुल भी जाप नहीं किया। यानी कि अपने मन माने ढंग से इन्होंने जाप किया, इसमें निरंतरता इन्होंने नहीं लाई। तो जिस भी कार्य में या राम नाम के जाप में, या फिर आप जो भी कर रहे हैं, अगर उसमें कंटिन्यूअस आप कार्य नहीं करते हैं, निरंतरता के साथ आप कार्य नहीं करते हैं, तब तक वह कार्य आपका सफल नहीं होता है। अगर कोई कार्य आपका सफल होगा तो वो आपकी निरंतरता की वजह से होगा। अगर आपकी निरंतरता अच्छी है, आपके अंदर उस चीज को प्राप्त करने की ललक है, तो वो चीज आपके पास खिंची चली आएगी। कोई भी नहीं उस चीज को आपसे दूर कर सकता है। माता सबरी के क्या था? उनका लक्ष्य दृढ़ था। उनके गुरु ने उनसे कहा था कि श्री राम जी तुम्हारे पास चल के आएंगे। इसी भाव को लेकर वो दिन रात राम नाम का जाप करती थीं, और एक दिन श्री राम जी चलकर उनके पास आए। पास ही क्या आए, भीलनी के झूठे बेर भी मेरे प्रभु श्री राम जी ने खाए। तो प्रभु श्री राम जी तो आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उनसे मिलने के लिए कितने तैयार हैं? इस बात को आपको समझना होगा, आपको इस बात को जानना होगा। अगर माता सबरी के मन में भी यह भाव आ जाता और उनकी निरंतरता ना रहती, तो क्या भगवान उनसे मिलने के लिए आते? नहीं आते। भगवान तभी मिलने के लिए किसी से आते हैं जब भक्त का भाव होता है। जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गलती इन्होंने करी होगी, वो इनकी महत्वपूर्ण गलती ये है कि इनके जीवन में ना तो किसी गुरु का मार्गदर्शन होगा, और मन माने ढंग से इन्होंने साधना करी होगी। कभी मन किया शंकर भगवान का जाप किया होगा, कभी मन किया दुर्गा माता का जाप किया होगा, कभी किसी का जाप किया होगा। अगर एक मंत्र का निरंतरता के साथ जाप करते तो 1 साल के अंदर ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। मात्र 6 महीने के अंदर ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया था, और कहां इनको 32 साल हो गई हैं जाप करते करते, फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसका सबसे बड़ा जो कारण और जो हमें भेद प्रदर्शित हो रहा है,
वह इन 3 चीज़ों पर ही चल रहा है। एक तो इनके लक्ष्य में कमी है, लक्ष्य मजबूत नहीं, दूसरी निरंतरता नहीं, तीसरी मनमाने ढंग से जाप किया। अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो आप चाहे कितना भी जाप कर लेना, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप एक बार राम नाम का जाप करिए, मात्र एक बार, लेकिन उसे पूरे मन से, भाव से, श्रद्धा के साथ करिए। वो एक बार का नाम जाप ही आपके कार्य को बना देगा, आपको परमपिता परमेश्वर से मिला देगा। तो आपको ये जानकारी पसंद आई है और आपको भी लगता है कि आपके संपर्क में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय से नाम जाप कर रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप उन्हें शेयर करेंगे तो हो सकता है उनके बहुत बड़े संशय का निवारण हो जाए और आपके बदौलत उनको ये पता चल जाए कि वो गलती क्या कर रहे हैं। जब वो अपनी गलती समझ लेंगे तब वो अपने आप इस पे कार्य करेंगे और हो सकता है आपके इस छोटे से प्रयास से उनको परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी का साक्षात्कार प्राप्त हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय।